वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए अभी सोलर तूफान आया है इसी मंथ में और उससे किसी को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, जो कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। स्पेस एक्स नाम की कंपनी चलाते हैं और इस नाम को कोई परिचय की मोहताज नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, एलन मस्क, ये नाम जब कभी भी आपके सामने आता है तो शायद ये नाम किसी की पहचान नहीं की मोहताज नहीं है, बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। आज बच्चा जब भी तकनीक का नाम आता है, टेक्नोलॉजी का नाम आता है तो एलन मस्क का नाम लिया जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल में अग्रणी कंपनी टेस्ला, इसका नाम आते ही आपके दिमाग में कौन जाता है? एक नाम जिसका नाम है एलन मस्क। तो इन्होंने ऐसा क्या किया है जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। या स्पेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट की बात आती है तब भी एलन मस्क का नाम सामने आता है और स्पेस एक्स कंपनी का नाम सामने आ जाता है। आज के समय में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बाद, अगर यानी इसरो जैसे इंडिया की हो गई, DRDO, इन सब के बाद अगर बात करें तो एलन मस्क की स्पेस एक्स का नाम सबसे ज़्यादा अग्रणी है। इसके बाद क्या हुआ भाई? एलन मस्क चेहरा बन चुके हैं, आपकी नज़रों में घूमते रहते हैं इन सब चीज़ों को, और आए दिन किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से ये न्यूज़ में रहते ही रहते हैं। तो देखिए क्या हुआ है हाल ही में, कुछ ऐसी घटनाएं। तो इनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये एक प्रोग्राम चलाती है, या कह लीजिए कि एलन मस्क एक प्रोग्राम चलाते हैं, स्टारलिंक, इसका नाम ये है। उद्देश्य, स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है तो आप जान लीजिए। इसका उद्देश्य है कि भाई इंटरनेट प्रोवाइड कराना, जो नेट हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या अन्य और तरीक़ों से, तो उस इंटरनेट को, नेट को प्रोवाइड कराना इनका मेन उद्देश्य है। तो कैसे प्रोवाइड कराएंगे भाई? ये कराएंगे सैटेलाइट के माध्यम से। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें ऐसा खास क्या है? तो इंटरनेट देकर ये क्या करने वाले हैं? ये तो आज भी अवेलेबल है। तो इनका ये मानना है कि भाई सैटेलाइट के माध्यम से अगर नेट दिया जाएगा तो उसमें डिस्टरबेंसेस कम होंगे। यानी आपने देखा होगा मौसम खराब हो जाता है कुछ, तो इंटरनेट वगैरह या आपके डिश वगैरह, टीवी जो होते हैं, उनके भी सिग्नल्स भाग जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो जाते हैं उन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ऐसा मानना है कि भाई इनमें डिस्टरबेंसेस लगभग ना के बराबर होंगे और साथ ही साथ दूर दराज के एरिया में भी ये प्रभावी ढंग से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शंस ये प्रोवाइड कराने वाले हैं टू द कनेक्शन लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ठीक है। बहुत अच्छी सोच है, ठीक है। ऐसा हो जाए तो और भी अच्छी सोच है, बाधित ना हो मौसम की एक्टिविटीज से, तो कितनी अच्छी सोच है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए कुछ आगे चलते हैं, ठीक है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, इस उद्देश्य में अगर ये कामयाब होते हैं तो लोगों में ये संदेश साफ चला जाएगा कि भाई सैटेलाइट से प्रथम बार आप नेट का यूज़ कर रहे हो, और ये माना जा रहा है कि भाई देखो इसकी जो स्पीड होगी, ठीक है भाई, स्पीड कितनी आने वाली है इससे? तो इसकी स्पीड मानी जा रही है लगभग 150 Mbps। कितनी बेटा? 150 Mbps, ठीक है। यानी हम बात करें तो हम आज की डेट में जो 4G यूज कर रहे हैं तो उसमें भी शायद इतनी स्पीड नहीं आती है, यानी 5G से भी तेज स्पीड आने का दावा इसमें किया जा रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जब ऐसी अच्छी सुविधा मिलेगी तो लोग भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ेंगे। अब भाई वो सर्विस प्रोवाइड कौन करा रहा है? तो डेफिनेटली एलन मस्क की कंपनी, तो लोग उन्हीं से लेंगे, यानी उनको इसका व्यावसायिक फायदा भी होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई कोई चीज़ खोज की जा रही है तो व्यावसायिक फायदा लेने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इस योजना के तहत इन्होंने क्या किया? इस योजना के तहत इन्होंने क्या किया भाई? एक रॉकेट लॉन्च किया गया। क्या किया? एक रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम था फॉल्कन 9। क्या नाम था रॉकेट का? फॉल्कन 9। ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि भाई स्पेस एक्स किस फील्ड से, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो क्या था? फॉल्कन 9। एक रॉकेट लॉन्च किया गया फॉल्कन 9 नाम का, ठीक है। रॉकेट के साथ साथ 49 सैटेलाइट भी भेजे गए भाई, है ना। सैटेलाइट अपना आप थोड़ी ना चले जाएंगे, उनको भेजने के लिए एक फोर्स लगेगा, है ना। कोई डिवाइस चाहिए जो उनको वहां तक छोड़ के आ सके, ठीक है। तो यानी इस फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ 49 सैटेलाइट भेजे गए। कहां भेजे गए? लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी अर्थ के निचले ऑर्बिट्स में। देखो भाई, अर्थ के ऊपर बहुत सारा स्पेस है,
ठीक है। तो अगर बिल्कुल आप नीचे की साइड रहेंगे तो लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाएगा, बीच में रहेंगे तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाएगा, और ऊपर रहेंगे तो आपको हाई अर्थ ऑर्बिट कहा जाएगा। इस तरह से यानी अर्थ से डिस्टेंस के टर्म में आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अब उनमें से क्या हुआ भाई, ये 49 सैटेलाइट को सुरक्षित, ये जो रॉकेट था फाल्कन 9, ये उन ऑर्बिट्स में जितने भी सैटेलाइट थे 49 के 49 उनको सबको छोड़ आया, ठीक है। यानी कि ये अर्थ है तो इसका क्या होगा, देखो भाई ये सपोज दैट हमारी अर्थ हो गई है ना, इसके चारों ओर एक ऑर्बिट ये है, इतनी डिस्टेंस पे है, दूसरा ऑर्बिट इतनी डिस्टेंस पे है, तीसरा ऑर्बिट इतनी डिस्टेंस पे है, तो ये इस तरह से वहां को छोड़ा है बिल्कुल सही सलामत, और रॉकेट वापस लौट आया, यानी ये रीयूजेबल रॉकेट है। ये फाल्कन 9 वापस लौट आया अर्थ के सरफेस पे, हर बार वो वापस लौट आता है, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, लगभग ये रेंज रही होगी, डिस्टेंस में बता दूं, लगभग 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज में है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट इसको कहा जाता है। अब क्या हुआ भाई, ये जो 49 सैटेलाइट छोड़े गए थे, ठीक है, ये घटना है फरवरी 3 की। अब ये क्या हुआ, ये जो 49 थे इनमें से 40, ठीक है, 40 स्टारलिंक के जो हमारे सैटेलाइट थे इनके, वो क्या हो गए, तबाह हो गए। अब तबाह हुए तो भाई इस प्रोजेक्ट को एलन मस्क को बहुत भारी झटका लगा, बहुत भारी नुकसान हुआ, ठीक है, कि भाई 49 में से अराउंड 40 तो ऐसे ही चले गए, आप कह सकते हैं कि लगभग 80% लॉस हो गया, ठीक है। क्या उनको ये अंदाजा नहीं था वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि जब तबाह हुए तो उसका कारण खोजने की कोशिश की गई, क्या उनके साइंटिस्ट से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो उत्तर शायद होगा जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ये हुआ कैसे, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। तो देखो भाई ये जलकर राख हो गए, धरती तक राख तक नहीं पहुंच पाई इसकी, ठीक है, धरती तक उसकी राख तक भी नहीं पहुंचाई। यानी आप कह सकते हैं कि जो उसका कूड़ा था, जो वेस्टेज था, जल के राख हो चुका है, वो यानी स्पेस में नहीं है, ठीक है। यानी वो जल के बिल्कुल राख, कहेंगे आप भाई अगर किलोग्राम कुछ मास पहुंचता, ठीक है, तो कहते कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्ट उसका गिरा, लेकिन वो जल के खत्म हो गया, तो आप कह सकते हैं कि लगभग गैसेज वैसेज में कन्वर्ट हो गया। तो यानी एक तरह से कहिए कि नेग्लिजिबल, लगभग पहुंचा ही नहीं, ठीक। और चीज तो हुआ यूं कि जब फाल्कन इन सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ दिया और खुद तो वापस आ गया, क्योंकि हर बार वापस आ जाता था। ऐसे में लगभग 2000 सैटेलाइट, ऐसे लगभग 2000 सैटेलाइट पहले लॉन्च किए जा चुके हैं और वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे हैं आज की तारीख में, और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सारा प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। यानी पहले से वहां पे हैं। तो फिर भाई ये 40 ही क्यों डिस्ट्रॉय हुए? हालांकि चीन जैसे कुछ देशों को इससे आपत्ति भी है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे, जब बात करेंगे इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। फिलहाल बात करते हैं जले कैसे। तो जब इनको ऑर्बिट में छोड़कर ये वापस आ गया, ऑर्बिट में इनको रख दिया गया, छोड़ दिया गया, तो ये अर्थ के चारों ओर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, जैसे ये अर्थ है तो उसके चारों ओर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे, है ना। सपोज करो इसको इस रेडियस में ऐसे ऐसे ऐसे, इस ऑर्बिट में ऐसे 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 घूमना था, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं भाई, घूमने लगे, मगर सन की तरफ से, सूर्य की तरफ से आए एक सोलर स्टॉर्म या सौर तूफान ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब देखिए सपोज दैट ये हमारा क्या है, सन है, तो भाई हम जानते हैं कि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उससे जो सोलर एनर्जी है ना, हीट एनर्जी है, वो अर्थ को ऑब्टेन होती है। अब ये जो सन के करीब का एरिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे लपटें निकलती रहती हैं, आप कहिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो यानी इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। जैसे मैं बात करूं धरती पर कैसे तूफान आता है, तो भाई देखो तूफान का मतलब आप क्या समझते हैं, हवा चली, मतलब आंधी चली, बहुत तेज स्पीड में हवाएं चल रही हैं, डस्ट वगैरह, धूल वगैरह सब उड़ रही हैं, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तूफान का नजरिया हम रखते हैं धरती पर, ठीक है। उसी तरह, ठीक उसी तरह भाई स्पेस की बात करें तो भाई वहाँ आंधी, एयर वेयर, ये सब चीज़ें तो है नहीं, तो कहाँ से जनरेट होगा, यानी सन के पास से जनरेट हुआ था, उत्पन्न हुआ था ये तूफान। अब जब ये तूफान बाकी आगे मूव करेगा तो मूव करते करते भाई उसके कांटेक्ट में, उसके क्षेत्र में जो भी चीज़ें आएंगी उनको डिस्टर्ब करेगा। अब सपोज दैट भाई ये ऑर्बिट यहाँ छोड़ा गया था और इसको ऐसे ऐसे रोटेट करना था, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए जाना था, लेकिन इधर से आए तूफान ने इस पर एक फोर्स लगाया, धक्का लगाया, आप यूं कह लीजिए, ठीक है। तो इस जियोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, फोर्स के कारण एक डिस्टरबेंस हुआ और ये सैटेलाइट उस ऑर्बिट में, यानी यहां घूमने के बजाय क्या हुआ,
अर्थ की तरफ वापस गिरने लगे। किधर? अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ, अर्थ की तरफ वापस गिरने लगे। यानी सोलर तूफान ने सारा खेल बिगाड़ दिया और फोर्स जिसको यहां घूमना था तो उन फोर्सेस को डिस्टर्ब कर दिया गया। ठीक है, अब ये धरती की तरफ गिरने लगे। अब आप कहेंगे सर ये ही क्यों गिरे, बाकी के 9 क्यों नहीं गिरे, वो कैसे बच गए? तो भाई देखो, जो इसके रेंज में है ना, इसके एरिया में आ गए, ठीक है, तो उन पे फोर्स लगा, वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए, तो उस वजह से वो चपेट में आ गए, तो उनको नुकसान हुआ। बाकी 9 किसी तरह से बच गए, यानी वो दाएं बाएं इधर उधर रहे होंगे। ठीक वही तो अफेक्ट होते हैं। ये 40 इस तूफान की चपेट में आ गए। क्या होता है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई अर्थ कैसे फोर्स लगाती है, सन या अदर प्लैनेट्स एक दूसरे पर किस तरह के फोर्सेस लगाते हैं, तो एक चैप्टर है ग्रेविटेशन फोर्स करके, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ग्रेविटेशन के नाम से वहां पे पूरा वीडियो अपलोड है। चलिए बात करते हैं इसकी। धरती के एनवायरनमेंट में जैसे ही ये आते, अब धरती के एनवायरनमेंट में जैसे ये सैटेलाइट्स एंटर किए, 40 सैटेलाइट एंटर किए, तो भाई धरती में क्या है, अब देखो सैटेलाइट जब मूव कर रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो यानी उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही वो एनवायरनमेंट में आए, वहां पे एयर है, बहुत सारी गैसेस हैं, पार्टिकल, 10 पार्टिकल या अदर चीज, बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यानी दो चीजें आपस में जब घर्षण करेंगे, फ्रिक्शन लगेगा उनमें, एयर का फ्रिक्शन जो लगा है, ठीक है, अदर एलिमेंट्स का जो फ्रिक्शन उन पे लगा, तो उस फ्रिक्शन की वजह से इन सैटेलाइट का टेम्परेचर क्या होता गया बेटा, इंक्रीज होता गया। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनमें आग लग गई। ठीक है, अब इस ये क्या हुआ, फ्रिक्शन के कारण हुआ, यानी कि अर्थ जो सैटेलाइट थी वो और एयर जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उनके बीच जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ, उसके कारण उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तापमान बढ़ गया और उनमें लग गई क्या, आग। ठीक है, और देखते ही देखते ये 40 सैटेलाइट राख में तब्दील हो गए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इनका कचरा या राख धरती तक नहीं पहुंची, या कहिए कि भाई वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए, तो यानी बहुत ज्यादा पार्ट्स, कोई ऐसा नहीं कि स्पेस में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था तो वो भी हजारों बार फेल हुए थे। तो एलन मस्क ने ये प्रयास किया था, लेकिन फिलहाल ये उसमें फेल होते हुए दिख रहे हैं। आगे क्या होगा, भविष्य के गर्भ में है। तो इसी तरह के रीजन क्या है, इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। जय